नमस्कार, मैप से रिलेटेड पीटी रिवीजन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पहला एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, इस उम्मीद के साथ आज दूसरा एपिसोड है। आइए आज अफ्रीका की बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने मिडिल ईस्ट की बात की थी, ठीक है। अफ्रीका से रिलेटेड क्या क्या खबरें रहीं, उसी पैटर्न पर हम आगे बढ़ेंगे, खबरें देखेंगे। आप एटलस अपना खोल लीजिए, एटलस में आपको मार्क करना है हमारे साथ साथ, और उससे जुड़े हुए कुछ जरूरी चीजों को आप अपने लेवल पर भी नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अफ्रीका में खबरें ये रही कि यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अफ्रीका के कुछ देशों जिसमें दक्षिण सूडान, नाइजीरिया, सोमालिया, इथोपिया में भुखमरी का संकट बढ़ता जा रहा है। इन देशों में हमेशा से भुखमरी की खबरें आती रहती हैं। दूसरी खबर थी इथोपिया से रिलेटेड। इथोपिया के टिग्रे रीजन में पिछले लंबे समय से गृह युद्ध की स्थिति है। यहाँ के एक दल टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और आर्मी के बीच जंग की स्थिति है। हाल ही में सरकार ने इथोपिया के लोगों से अपील की है कि वे देश की सेना में भागीदारी दें। तो ये सारी खबरें चर्चा में रहीं और अब देखेंगे कि मैप पर इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। एक प्रश्न ये कि वह देश जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का तो हिस्सा है लेकिन किसी समुद्री क्षेत्र को स्पर्श नहीं करता। ऑप्शंस हैं इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। आपको पता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। ये वाला पूरा एरिया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कौन कौन से देश इसमें आएंगे? एरिट्रिया, ऐसे बढ़िएगा, जिबूती, यहां पर है सोमालिया। तो तीन तो लाइन से हो गए और इसमें बीच में है इथोपिया। लेकिन इथोपिया कहीं से समुद्र को टच नहीं करता है, ये लैंडलॉक्ड है, ठीक है। तो इथोपिया इसका सही उत्तर है, जबकि एरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया ये तीनों स्पर्श करते हैं। कहां कहां से? एरिट्रिया रेड सी से जुड़ा हुआ है, जिबूती यहां, और सोमालिया वाला हिस्सा अदन की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगली खबर, इथोपिया के ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम में दूसरे चरण की फिलिंग पूरी हो चुकी है। इस डैम पर विवाद है। किसके किसके बीच विवाद है? सूडान, मिस्र और साथ में इस डैम पर इथोपिया का विवाद चल रहा है। तो तीन देशों के बीच आपस में विवाद है, मेनली सूडान और मिस्र के बीच और इथोपिया के साथ, ठीक है। इस पर इन दो देशों ने यूएन एक्शन की मांग भी की थी। फिर एक खबर आई, दक्षिण सूडान के गठन के 10 साल पूरे हुए, उस पर खबर थी। माली और गिनी दोनों जगह तख्ता पलट की खबरें भी बहुत चर्चा में थी। माली में सैन्य शासन हुआ और गिनी में हाल ही में तख्ता पलट हुआ। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसको आप बोलते हैं DRC, यहां माउंट न्येरगोंगो, ठीक है, माउंट न्येरगोंगो के ज्वालामुखी विस्फोट को लेकर काफी चर्चा हुई और ये गोमा शहर के पास स्थित है। तो इन सबको आप धीरे धीरे लोकेट कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या बनते हैं। कौन से देश भू आवेष्टित हैं, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। चाड, नाइजर, माली, दक्षिण सूडान और DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कूट दिया हुआ है, पहले मैप पर देख लेते हैं क्या क्या बात हो रही है। देखिए ये लाइन से आप ऐसे आएंगे, यहां मॉरिटानिया है, फिर माली, नाइजर और चाड, इस तरीके से हैं तीन कंट्रीज, और यहां है साउथ सूडान और ये है DRC, ठीक है। अब खबर क्या है, कौन से देश लैंड लॉक्ड हैं और कूट दिया हुआ है? तो चाड, नाइजर, माली, दक्षिण सूडान और DRC। देखिए माली लैंडलॉक्ड है, दिख रहा है आपको, नाइजर लैंडलॉक्ड है, चाड लैंडलॉक्ड है, साउथ सूडान लैंडलॉक्ड है, लेकिन DRC जो है वो कुछ किलोमीटर के एरिया में अटलांटिक से मिलता है, ठीक है। तो जो DRC वाला इलाका है, DRC से ऐसे देखेंगे तो ये थोड़े से कुछ किलोमीटर के क्षेत्र से अटलांटिक में जाकर मिलता है। तो अटलांटिक से, समुद्र से सटा हुआ सिर्फ और सिर्फ DRC है, बाकी चारों लैंडलॉक्ड। इस तरह से भी सवाल बनते हैं। चलिए, चाड झील पर संकट, यह खबर में रहा। अफ्रीका की ताजे पानी की बड़ी झीलों में से एक चाड झील कहा जा रहा है कि 90% तक सिकुड़ चुकी है। यहां 90 लिखा हुआ है, इसको 90% कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अफ्रीका की प्रमुख झीलों के उत्तर से दक्षिण के क्रम को प्रदर्शित करता है? पिछले एपिसोड में मैंने कहा था क्रम वाले सवाल UPSC खूब बनाता है।
विक्टोरिया झील, मलावी झील, चाड झील और टंगानिका झील, इसी के क्रम चेंज कर करके आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम मैप पर देखते हैं कि क्या इसका क्रम है। सबसे पहले चाड। चाड कहां पर है? चाड और नाइजीरिया का थोड़ा सा हिस्सा इसके इलाके में है, चाड लेक। अगला विक्टोरिया, ठीक है। चाड से यहां आइएगा, ये वाला जो है ये विक्टोरिया है। ये कहां कहां है? युगांडा, थोड़ा सा हिस्सा केनिया में और बाकी तंजानिया में। तो ये विक्टोरिया का हिस्सा हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर टंगानिका। टंगानिका ये है, ठीक है। टंगानिका का एरिया क्या है? बुरुंडी और इधर तंजानिया और इधर डीआरसी, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा जाम्बिया। तो ये एक तरीके से पूरे बॉर्डर पर है। देखिए, बुरुंडी यहां हो गया, डीआरसी और बुरुंडी का बॉर्डर, तंजानिया और डीआरसी का बॉर्डर, और यहां पर जाम्बिया, ये जो जंक्शन है जाम्बिया, तंजानिया और डीआरसी का जंक्शन है। तो यहां पर है टंगानिका। और मलावी, ये वाला मलावी यहां है और यहां से ये भी बॉर्डर इलाके पे है, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक, ठीक है। अब आंसर क्या होगा इसका? उत्तर से दक्षिण क्रम प्रदर्शित करना है तो उत्तर से दक्षिण क्रम प्रदर्शित करिए। चाड हो गया, फिर विक्टोरिया हो गया, फिर टंगानिका हो गया और फिर मलावी हो गया। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। चलिए अगला। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने पिछले दिनों एक तरफा फैसला लेते हुए संसद भंग कर दी और साथ ही प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया। यह खबर थी। क्या हम बना सकते हैं? भौगोलिक क्षेत्र और अवस्थिति। सहारा एटलस, ट्यूनीशिया, मुचिंगा माउंटेन्स उत्तरी अफ्रीका, माउंट ताहत मध्य सहारा, टिग्रे पश्चिमी अफ्रीका, नूबियन डिजर्ट उत्तर पूर्वी अफ्रीका। तो आप ये कह रहे हैं क्वेश्चन कि इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं। चलिए देख लेते हैं। ये है एटलस माउंटेन्स, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ट्यूनीशिया। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो एटलस माउंटेन्स, ट्यूनीशिया बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगला क्या है? अगला है मुचिंगा माउंटेन्स। यहां पे है मुचिंगा माउंटेन्स, ठीक है। लेकिन मुचिंगा माउंटेन्स में ऑप्शन क्या दिया हुआ है? उत्तरी अफ्रीका, जबकि ये अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में है मुचिंगा माउंटेन्स। फिर ताहत, ताहत कहां पर है? मध्य सहारा। अगर ये लिखा रहता मध्य अफ्रीका तो फिर सही नहीं होता, क्योंकि ये अफ्रीका के मध्य में नहीं है, लेकिन ये पूरा सहारा है, तो सहारा के मध्य में ताहत है, ठीक है। उसके बाद टिग्रे, टिग्रे यहां पर है और क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? टिग्रे है पश्चिमी अफ्रीका में, जबकि टिग्रे पूर्वी अफ्रीका में। और नूबियन डिजर्ट कहां पर है? नूबियन डिजर्ट ये रहा। तो ये है उत्तर पूर्वी अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। अब यहां कुछ चीजों को और ध्यान पे रख लीजिए। इसको तो आपने देख लिया, एटलस यहां, ताहत यहां पर है, नूबियन यहां पर है और टिग्रे यहां पे है, मुचिंगा यहां पर है। तो अब कुछ कुछ चीजों को और ध्यान पे रखिए। कालाहारी डिजर्ट का इलाका ये, कटंगा प्लेटू ये रहा, ठीक है। मेटुपो हिल्स ये रहा। इसी तरीके से एडामावा हाईलैंड, ठीक है, इनको ध्यान पे रखिए। इथोपियन हाईलैंड, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला इलाका ये है जो कि हमने डिस्कस किया। सोमाली पेनिनसुला का इलाका ये है। ये सब चीजें आपको ध्यान पे रखना है। अब यहां एक चीज में ध्यान में रखिएगा कि यहां नूबियन डिजर्ट है। नूबियन और नामिब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नूबियन डिजर्ट यहां पर है और नामिब डिजर्ट यहां पर है। तो कभी कंफ्यूज होके नूबियन को नामिब से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के गिरफ्तार किए जाने के बाद बड़े स्तर पर वहां विरोध प्रदर्शन हुए, इसलिए ये न्यूज में रहा। खबर बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। नदियां मान लीजिए दे दिया गया, लिम्पोपो, माही और कांगो। विशेषता मकर रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित हैं, ठीक है।
आइए, यहां पे है कांगो, तो कांगो और ये है 0 डिग्री, तो कांगो यहां पर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है इस तरीके से। इसी तरीके से लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और इसी तरह से जब कर्क रेखा पर आएंगे तो माही इस तरीके से 2 बार काटती है, ठीक है। अब माही का क्या एरिया हुआ, मध्य प्रदेश से निकल के और राजस्थान और गुजरात होते हुए माही गिर जाती है खंभात की खाड़ी में। इसी तरीके से जो लिम्पोपो है वो जाकर गिरती है इंडियन ओशन में, ठीक है। और कांगो इस तरह से जाकर यहां अटलांटिक में जाकर मिल जाती है। चलिए अब दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद प्रशांत से जुड़ी हुई खबरों को देख लेते हैं और फिर उस पर मैप के सवाल लेते हैं। सबसे बड़ी खबर क्या रही? अफगानिस्तान में तालिबानी शासन, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी खबर रही। अब खबरों में रहने वाले स्थान अगर पूछ दे और अवस्थिति पूछ दे तो इस तरह का सवाल बना सकते हैं। कंधार, जाहेदान, क्वेटा, देलाराम। कंधार के साथ मैच है अफगानिस्तान, जाहेदान के साथ दिया गया है पाकिस्तान, क्वेटा के साथ पाकिस्तान और देलाराम के साथ ईरान। कह रहा है कौन से युग में सही सुमेलित हैं, तो आइए मैप पर इन शहरों को देखते हैं। कंधार अफगानिस्तान में है, आप जानते हैं, ठीक है। जाहेदान यहां है लेकिन यह है ईरान में, देखने से लग रहा है अफगानिस्तान का हिस्सा लेकिन है ईरान में, यह बॉर्डर के इस तरफ जाहेदान है, तो ईरान में हो गया जाहेदान। क्वेटा हो गया पाकिस्तान में, और फिर है देलाराम, यहां पर है अफगानिस्तान में, ठीक है। जरांस देलाराम हाईवे जिसको लेकर इंडिया ने इन्वेस्ट किया था और वो बहुत ज्यादा खबरों में रहा है, तो आपने जरूर सुना होगा। तो ईरान में जाहेदान हो गया, एक बात ये ध्यान रखिए। क्वेटा आप अक्सर जानते ही हैं कि कहां है, पाकिस्तान में है। कंधार जानते हैं अफगानिस्तान में है। देलाराम अफगानिस्तान में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? केवल 1 और 3। नेक्स्ट, भारत और नेपाल ने पशुपतिनाथ मंदिर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए MOU साइन किया है। नेपाल ने काला पानी सीमा विवाद फिर से उठाया। इन 2 वजहों से खबर में रहा भारत नेपाल का रिलेशन। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है। काला पानी क्षेत्र जो कि भारत और नेपाल के बीच है, इसे लेकर अक्सर विवाद बना रहता है। इस क्षेत्र के निकट एक प्रमुख नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी इन 2 देशों के बीच सीमा भी निर्धारित करती है। नदी का नाम क्या है? इस तरह से भी सवाल बन जाते हैं कि कोई एक हिंट दे दिया गया, आपको पहचानना है। अब काउरियाला दिया हुआ है ऑप्शन में, काली, शारदा, घाघरा और गंडक। तो चलिए फ्लो देखते हैं। यह है काला पानी वाला इलाका जिसको लेकर इंडिया और नेपाल के बीच विवाद है। काला पानी के आसपास से ही काली नदी निकलती है और ये इस तरीके से आगे बढ़ती है बॉर्डर बनाते हुए इंडिया और नेपाल के बीच, और इसी को शारदा रिवर भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जाती है। इसको बड़े मैप पर इस तरह से देखते हैं। यह है काला पानी से निकल के इधर नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाते हुए काली यहां से इन करती है और उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी के साथ मिल जाती है और घाघरा फिर जाकर गंगा में मिल जाती है। अब कुछ खबरें। बांग्लादेश में 300 साल पुराने जॉयकाली मतर मंदिर का पुनर्निर्माण भारत ने शुरू किया है। तो जॉयकाली मतर मंदिर कहां पर है? बांग्लादेश में है। 300 साल पुराना है। श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल की वजह से यह चर्चा में रहा। चागोस द्वीप पर अब ब्रिटिश स्टाम्प का संचालन बंद होगा, इसलिए चागोस द्वीप चर्चा में रहा। भारत की एक कंपनी के साथ मालदीव सरकार का समझौता हुआ है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर काम विलिंगली, गुलीफालू और थिलाफुशी को राजधानी माले से जोड़ा जाएगा, ठीक है। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में अवस्थित प्रमुख द्वीपों के उत्तर से दक्षिण के क्रम को प्रदर्शित करता है? जहां भी ऐसे सवाल आए वहां इस बात का ध्यान रखिए, क्रम आते देख लीजिएगा कि उत्तर से दक्षिण है। अब आइए, अगाती, कवरत्ती, माले और चागोस, इन्हीं का क्रम बदल बदल कर सवाल बना है, ठीक है। यह है अगाती, फिर कवरत्ती, फिर माले और यहां पर है चागोस आर्किपेलागो।
आर्किपेलागो क्या होता है और प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, और आर्किपेलागो किसको बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक थियरी से जो द्वीपों की संरचना होती है, जब दो महासागरीय प्लेट आपस में टकराते हैं तो जो ज्यादा घनत्व वाली प्लेट है वो सबडक्ट कर जाती है। मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सबडक्ट कर जाएगी, और फिर यहां से जब मेल्ट शुरू होगा तो फिर यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरीके से द्वीपों की एक ऐसी श्रृंखला जो चाप के आकार का हो, इसको कहते हैं आर्किपेलागो। ये आपको दिखेगा इंडोनेशिया के पास या फिर जापान के पास, आप देखेंगे तो आर्किपेलागो दिखेंगे। तो चागोस आर्किपेलागो है। तो अब क्रम क्या हुआ? पहला अगाती, कवरत्ती, माले और चागोस, ये आपको ध्यान पे रखना है। अगाती, कवरत्ती, माले और चागोस। चलिए, अब एक सवाल है कि क्षेत्र दिया हुआ है और अवस्थिति दिया हुआ है, लोकेशन। अराकान योमा, पश्चिमी म्यांमार, सैगोन या सैगोन को ही बाद में नाम बदल के कर दिया गया हो ची मिन सिटी, कंबोडिया, क्रा नहर, इंडो मलाया प्रायद्वीप और हैनान प्रांत, ईस्ट चाइना सी। सही सुमेलित आपको बताना है कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं। आइए, सबसे पहले क्या देखना है? अराकान योमा, जो कि रखाइन प्रांत में अराकान योमा माउंटेन्स है, ये म्यांमार में है, पश्चिमी म्यांमार में है, तो एकदम सही है ये। उसके बाद दूसरे नंबर पर सैगोन या हो ची मिन सिटी, ये गलत है। कंबोडिया यहां पर दिया हुआ है और सैगोन या हो ची मिन सिटी कहां पर है? वियतनाम में। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है क्रा नहर, जो इंडो मलाया प्रायद्वीप दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, ये है क्रा नहर। क्रा नहर किसको किससे जोड़ता है? गल्फ ऑफ थाईलैंड को अंडमान सी से। तो इंडो मलाया प्रायद्वीप पर क्रा नहर है। याद रखना है कि गल्फ ऑफ थाईलैंड को, थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सी से जोड़ने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतिम जो हमारा है वो है हैनान प्रांत। हैनान प्रांत है यहां पर, और ये है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी इस तरफ है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? पहला और तीसरा ये सही सुमेलित हैं। सैगोन वियतनाम में है या हो ची मिन सिटी, और हैनान प्रांत है, ईस्ट चाइना सी लिखा हुआ है लेकिन ये है साउथ चाइना सी में। ठीक, चलिए, अब यहां एक और तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। किस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है कि मान लीजिए हम यहां से 3 जगहों को आपस में जोड़ें, जैसे बर्मा, हनोई या फिर ढाका से जोड़ लीजिए, ढाका, हनोई और बैंकॉक, और इसको एक ट्रायंगल बना दें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किन किन देशों से होकर ट्रायंगल गुजरेगा, और उसमें एक सवाल बनाया जा सकता है कि मान लीजिए 3 ऑप्शन दे दिया, इंडिया, उसके बाद लाओस, ठीक है, इधर हो गया आपका हनोई, जो ये इलाका है वियतनाम वाला। अब आपको मान लीजिए ऐसा एक सवाल बनाकर पूछ दिया कि इंडोनेशिया या फिर मलेशिया उसमें इस ट्रायंगल के अंदर आएगा कि नहीं। तो सवाल पूछने वाले का पर्पस ये नहीं होगा कि इस पूरे ट्रायंगल में कौन कौन से कंट्रीज हैं, बल्कि पूछने का पर्पस ये होगा कि आप इंडोनेशिया या मलेशिया के लोकेशन को लोकेट कर पाते हैं कि नहीं। तो आपको फिर ध्यान पे रखना होगा कि ये सब इसके नीचे आएंगे और साउथ में आएंगे, और ये पूरा इलाका इस तरह से ढाका से अगर आप जाएंगे तो इंडिया को भी कट करेगा यहाँ पर, फिर म्यांमार तो है ही, इसी तरह लाओस को भी कट करेगा, तब जाकर हनोई, और फिर लाओस को कट करते हुए बैंकॉक। तो ये पूरा एरिया बनेगा। ध्यान पे रखना है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब, सिंगापुर वगैरह इसके नीचे साउथ में आएंगे। चलिए, म्यांमार में तख्ता पलट काफी चर्चा में रहा। सैगोन, जैसा मैंने बताया, हो ची मिन सिटी चर्चा में रहता है। टोकारा द्वीप समूह जापान का एक रहस्यमयी ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? टोकारा द्वीप समूह, जहां हाल ही में एक पूरी श्रृंखला में भूकंप, यहां
भूकंप आते ही हैं, ठीक है, पूरी श्रृंखला में भूकंप आते हैं। जापान के अमामी ओशिमा द्वीप के पास एक सबमरीन की एक्टिविटी की बात सामने आई थी, इसलिए ये चर्चा में था। फिर सेनकाकू द्वीप समूह जो कि काफी चर्चा में रहता है, उसके पास कुछ चीनी जहाजों का प्रवेश हुआ था। ईस्ट चाइना सी में 2 द्वीप अवस्थित हैं, ओत्सुरी आइलैंड और मिनामिकोजिमा आइलैंड। इसके पास की घटना है, सेनकाकू द्वीप के पास कुछ चीनी जहाजों का प्रवेश हुआ था, इसलिए चर्चा हुआ था। और दक्षिणी चीन सागर विवाद, ये सब चीजें खबरों में रही। आइए मैप पर देखते हैं कि क्या सवाल बन सकता है। सुलावेसी से रिलेटेड आपको मैंने आर्ट एंड कल्चर वाले एपिसोड में बताया था कि सुलावेसी के लियोंग तेदोंगे गुफाओं में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी की खोज की गई है। आपने आर्ट एंड कल्चर वाला एपिसोड जरूर देखा होगा, उसमें इस खबर की चर्चा थी। अब सवाल अगर बनाएं कि इंडोनेशिया का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है? जावा, सुलावेसी, सुमात्रा और बोर्नियो। तो आइए मैप पर इनका लोकेशन देख लेते हैं। ये मोटे तौर पर खींचा गया है कि ये 0 डिग्री है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर का को बंटवारा करता है यहाँ, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, मैंने हाथ से इसको ड्रॉ किया है। तो अब सवाल देख लेते हैं क्या क्या चीजें देखनी है हमको। जावा, सुलावेसी, सुमात्रा और बोर्नियो। ये है सुमात्रा, ठीक है, 0 डिग्री से कट हो रहा है ये। फिर यहां पे है जावा, उसके बाद यहां है बोर्नियो, कट हो रहा है, और ये है सुलावेसी। नॉर्थ वाला इलाका सुलावेसी का इधर है और सेंट्रल और जो साउथ सुलावेसी है वो नीचे है, साउथ में। तो पूरी तरह से जावा है जो कि साउथ हेमिस्फीयर पे, इसी तरीके से बाली हो गया, ये सब साउथ हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से हैं। अदरवाइज ये सब 0 डिग्री से बटते हैं, जो जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस तरह के भी सवाल बनाए जा सकते हैं, आपको ध्यान पर रखना है। इस पूरे लोकेशन को अपने मैप में इसको मार्क कीजिए और उसको ठीक से देख लीजिए। इंडोनेशिया इस समय बहुत चर्चा में था, सुलावेसी की लियोंग तेदोंगे गुफाओं की वजह से। ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, वहां से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए यूरोप और आर्कटिक की बात करते हैं। यूनेस्को ने पिछले दिनों मुरा द्रावा डेन्यूब क्षेत्र को विश्व का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। अभी हाल ही में ये न्यूज बहुत चर्चा में रही है। 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को ने मुरा द्रावा डेन्यूब क्षेत्र को पहला विश्व का घोषित किया है, ठीक है। इसे यूरोप का अमेजन भी कहा जाता है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। हंगरी पिछले दिनों क्यों चर्चा में रहा? हग्जिट टर्म को लेकर, जैसे ब्रेक्जिट टर्म आया था वैसे हग्जिट टर्म आया। हंगरी को यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के लिए एक टर्म आया हग्जिट, हालांकि इसको मानने से सरकार ने इनकार कर दिया। अब सवाल देख लेते हैं। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से शुरू होती है, इसके बाद यह एक लंबी दूरी तक दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा का अनुसरण करती है। हालांकि काला सागर में मिलने से पहले यह कुछ उत्तर पूर्व दिशा का अनुसरण करती है। इस नदी का बेसिन क्षेत्र यूरोप के 10 देशों में है। इसके अलावा यह 4, यहां 5 होगा, 5 बड़ी राजधानियों से भी गुजरती है और नदी का नाम पूछा गया है। ऐसे सवाल यूपीएससी में खूब बनते हैं, इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इन सारे सवालों में हिंट्स छुपे रहते हैं और उससे बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं कि किस नदी की बात हो रही है। अगर आप यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी के बारे में आप जानते हो तब तो ऐसे ही बन जाएगा, और नहीं तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मदद करेगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि साउथ और साउथ ईस्ट दिशा का अनुसरण करती है। फिर आपको बेसिकली इन चीजों पर ध्यान देना है। आइए, ऑप्शन है वोल्गा, नाइपर, यूराल और डेन्यूब, ठीक है। अब डेन्यूब नदी का फ्लो जो पूरा है वो ये ब्लैक फॉरेस्ट यहां है जर्मनी का, यहां से डेन्यूब नदी ऐसे निकलती है और ऐसे कई सारे बॉर्डर्स बनाते हुए ये पूरे फ्लो के साथ ब्लैक सी में आकर गिर जाती है, मिल जाती है, ठीक है। कौन कौन से इसमें देश आएंगे? जर्मनी जहां से निकलती है ये, ठीक है। उसके बाद ये ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया,
हंगरी, क्रोएशिया का थोड़ा सा हिस्सा ऐसे, फिर सर्बिया, यहां से बॉर्डर बनाते हुए रोमानिया, रोमानिया और बुल्गारिया का पूरा बॉर्डर इसी तरीके से बना हुआ है। और यहां जो खास बात यह है कि ये यूक्रेन है। ऐसे देखने से समझ में नहीं आएगा, लेकिन यूक्रेन के एक हिस्से से होकर ही ये ब्लैक सी में आकर मिलती है। तो 10 देश हैं इसमें, जर्मनी, फिर ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, हंगरी, इधर सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन, और एक ये कंट्री है मोल्डोवा, जो कि देखिए यहां से ऐसे जाते हुए इसको कट करते हुए निकलती है। ठीक है, तो 10 कंट्रीज हो गए। अब कौन कौन सी राजधानियां आती हैं? 5 बड़ी राजधानियां हैं इसमें। ऑस्ट्रिया में की राजधानी वियना यहां है, यहां से होकर गुजरती है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, फिर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, फिर सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, फिर इधर आइएगा तो बुखारेस्ट। ठीक है, तो ये इतने सारे राजधानियों से होकर डेन्यूब गुजरती है। तो इस तरह के भी सवाल बनाए जा सकते। अब कुछ इंपॉर्टेंट नदियों का फ्लो देख लेते हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? राइन नदी है जो नॉर्थ सी में जाकर गिरती है यहां। इसी तरीके से एल्बे है जो नॉर्थ सी में जाकर गिरती है। फिर डेन्यूब का मैंने आपको बता दिया, ये जर्मनी से निकलकर कहां जाकर गिरेगी? ब्लैक सी में, यूक्रेन से होते हुए। फिर नीस्टर है, ये भी ब्लैक सी में। एक पो नदी है जो एडियाट्रिक में जाकर गिरती है। अब ब्लैक में देख लीजिए, फिर नाइपर या निपर है। डॉन नदी सी ऑफ अजोव में जाकर गिरती है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी, उस वाले सवाल में था ना, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी। सबसे ज्यादा बड़ी लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है। कहां पर जाकर गिरती है? कैस्पियन सागर में। और यूराल, ये भी कैस्पियन सागर में। तो अब सागर के हिसाब से देख लीजिए कौन किस सागर में गिरती है। नॉर्थ सी में कौन कौन है? राइन, एल्बे, बाकी भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम यहां वो डिस्कस कर रहे हैं। तो राइन और एल्बे नॉर्थ सी में। उसके बाद डेन्यूब, निस्टर, नाइपर, ये आ गए ब्लैक सी में। डेन्यूब, निस्टर, नाइपर ब्लैक सी में। एक पो नदी है जो एड्रियाटिक में जाकर गिरती है। और डॉन सी ऑफ अजोव में। वोल्गा और यूराल ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरते हैं। चलिए आगे बढ़े। लिवरपूल से यूनेस्को का धरोहर का दर्जा हटाया गया। ये भी मैंने आर्ट एंड कल्चर वाले में सेक्शन में जो एपिसोड्स गए थे उसमें कवर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इस बार के लिए। फिर उत्तरी पुर्तगाल के अरोका जियो पार्क में 516 मीटर लंबा पैदल चलने का एक पुल बनाया गया है। कहां पर? पुर्तगाल में। और उसका नाम क्या दिया गया है? 516 अरोका। तो अगर 516 कहीं अरोका आ जाए तो उसका संबंध पुर्तगाल से है, और ये पैदल चलने का एक ब्रिज है। इसी तरह स्वीडन में दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगेगा। इस कहां पर? स्वीडन के गोटलैंड द्वीप पर। तो गोटलैंड द्वीप कहां पर है? स्वीडन में। फिर नॉर्ड स्ट्रीम 2 इस समय खूब चर्चा में है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 उस्तलुगा से जर्मनी के ग्रेप्सवॉल्ड तक है। और नॉर्ड स्ट्रीम 1 ये सारा चर्चा हो चुका है, पहले जो रिवीजन एपिसोड्स आए हुए हैं उसमें भी चर्चा की बातें हुई हैं इसमें। नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन जो है वो रूस के व्योबर्ग से जर्मनी के ग्रेप्सवॉल्ड तक था, और नॉर्ड स्ट्रीम 2 उस्तलुगा से जर्मनी के ग्रेप्सवॉल्ड तक। फिर क्रीमिया संकट जिसमें रूस और यूक्रेन में विवाद चल रहा है, वो भी चर्चा में। अब खबरों में रहे क्षेत्र उस्तलुगा, 516 अरोका, लिवरपूल। लिवरपूल कहां है? इंग्लैंड में। ठीक है, उस्तलुगा ऑप्शन दिया हुआ है लोकेशन का यूक्रेन, 516 अरोका स्पेन, और लिवरपूल है नीदरलैंड। और कह रहे हैं कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। अब अगर मान लीजिए आपको लिवरपूल ही पता हो कि है कि नहीं, तो आप फिर एलिमिनेशन मेथड लगाना शुरू कर सकते हैं।
लिवरपूल नीदरलैंड नहीं होगा, यूके होगा। अब इन दोनों को मैप पे देखते हैं। तो अब मैप पर उस्तुलुगा जो है वो यहां पर है, रशिया। ठीक है, ये घेरने की वजह से ये मत समझिएगा कि बाकी कंट्रीज में है, उस्तुलुगा रशिया में। ठीक है, और उस्तुलुगा रशिया से लेकर जर्मनी के ग्रेप्सवाल्ड तक, जर्मनी का ग्रेप्सवाल्ड ये है, यहां तक है नॉर्ड स्ट्रीम 2, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। और उसके बाद लिवरपूल यूके है, 516 अरोका, जैसा कि आप जानते हैं कि पुर्तगाल में। ठीक है, तो 516 अरोका पुर्तगाल यहां हो गया। तो ये सब आपको ध्यान पे रखना है, इन सब से कभी सवाल पूछा जा सकता है। अब भौगोलिक क्षेत्र, आइबेरिया प्रायद्वीप, पश्चिमी यूरोप, पेरनीज पर्वत श्रृंखला, फ्रांस स्पेन सीमा, जूरा पर्वत श्रृंखला, फ्रांस स्विट्जरलैंड सीमा, एपेनीज पर्वत श्रृंखला, ग्रीस, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं आपको बताना है। चलिए मैप पर देखें, आइबेरिया, पेरनीज, जूरा और एपेनीज। ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला ये है, और आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में क्या दिया हुआ है, पश्चिमी यूरोप। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूरोप का ये पश्चिमी हिस्सा है, पुर्तगाल और स्पेन वाला हिस्सा है। उसके बाद पेरिनीज, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, पेरिनीज में ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस और स्पेन की सीमा। आप जानते हैं इधर पुर्तगाल है, इधर स्पेन है, और ये फ्रांस स्पेन की सीमा ही है, इधर फ्रांस हो गया, इधर स्पेन हो गया। तो पेरिनीज भी बिल्कुल ऑप्शन में ठीक है। फिर जूरा पर्वत श्रृंखला ये है, यहां आल्प्स है, और जूरा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है। ठीक, और फिर एपिनीज, और एपिनीज का ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ग्रीस। तो एपिनीज बेसिकली इटली में, ठीक है, ग्रीस में नहीं। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही। चलिए आगे, उत्तर और दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। ईडा हरिकेन आया था, आपको ध्यान पे होगा। ईडा हरिकेन के बाद मैक्सिको की खाड़ी में बड़े स्तर पर ऑयल स्पिल की घटना हुई। ठीक है, एल सल्वाडोर जानते हैं दो वजहों से बहुत सुर्खियों में रहा। पहला ऐसा देश जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा दिया, खूब खबरों में रहा। और एल सल्वाडोर मध्य अमेरिका का पहला देश बना जिसे WHO ने मलेरिया फ्री घोषित किया। अब क्वेश्चन, कौन से देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शंस, मैक्सिको, होंडुरास, एल सल्वाडोर और कोलंबिया। कूट का प्रयोग कर बताना है कि कौन कौन से देश प्रशांत और अटलांटिक दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। मैक्सिको ये रहा, अब मैक्सिको इधर पैसिफिक के साथ लगा हुआ है और इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ लगा हुआ है, मतलब अटलांटिक से लगा हुआ है, तो ये ठीक है। उसके बाद होंडुरास में ध्यान दीजिएगा, आपको देखने से लग रहा होगा कि ये सिर्फ अटलांटिक से जुड़ा हुआ है, लेकिन होंडुरास यहां से पैसिफिक से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, एल सल्वाडोर सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक से जुड़ा हुआ है, इसका अटलांटिक से कोई भी मतलब नहीं है। और कोलंबिया यहां पैसिफिक और इस साइड से अटलांटिक, ये ध्यान रखिए, कोलंबिया अटलांटिक और पैसिफिक दोनों से जुड़ा हुआ है। सिर्फ एल सल्वाडोर है, क्योंकि एल सल्वाडोर खूब सुर्खियों में रहा है, तो उससे भी सवाल पूछ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक से जुड़ा हुआ है। चलिए, फ्रेंच गुयाना, दुनिया का पहला कमर्शियल फुल्ली रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट यहां लॉन्च हुआ, और सैटेलाइट का नाम क्या था, यूटेलसैट क्वांटम। तो यूटेलसैट क्वांटम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर लिथियम ट्रायंगल हमेशा चर्चा में रहता है, और लिथियम ट्रायंगल आते ही ABC याद रखिए, लिथियम ट्रायंगल का मतलब है ABC, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। चलिए देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र, ग्रान चाको,
मध्य अमेरिका लोकेशन, अब सवाल पर आ गए हम। ग्रान चाको मध्य अमेरिका लोकेशन दिया हुआ है, सेल्वा माया मध्य अमेरिका लोकेशन दिया हुआ है, पैटागोनिया पठार मध्य दक्षिणी दक्षिण अमेरिका और लिथियम ट्रायंगल उत्तरी दक्षिण अमेरिका। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? चलिए सबसे पहले लोकेशन देखिए ग्रान चाको का। ग्रान चाको का ये वाला इलाका है, ठीक है। फिर ये है पैटागोनिया का पठार, ये है लिथियम ट्रायंगल, जैसा मैंने बताया ए बी सी अर्जेंटीना, बी से बोलीविया और सी से चिली। तो यहां एक ट्रायंगल बनता है, यहां लिथियम का भारी मात्रा में भंडार है तो इसको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। और ये हो गया सेल्वा माया, ये कहां पर है? मध्य अमेरिका वाला हिस्सा है। तो अब आप आराम से ऑप्शंस देख सकते हैं, इसमें जो 1, 2 और 3 ये सही हैं। सेल्वा माया मध्य अमेरिका में है और 3 पैटागोनिया का पठार ये सही है। लिथियम ट्रायंगल गलत है और ग्रान चाको गलत है। अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग अंटार्कटिका से अलग हो गया है, ये बहुत बड़ी खबर थी। A76, इस आइसबर्ग का नाम क्या है? A76 और इसका एरिया कितना है? 4320 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये आइसबर्ग था जो अंटार्कटिका से अलग हुआ। सवाल, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की अधिकतम माध्य ऊंचाई है? अब इस सवाल में जो परेशान करने वाली बात है वो है माध्य ऊंचाई, मैक्सिमम मीन एलिवेशन। अंटार्कटिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ये है A76, इस तरह से इसका एक इमेज है। इतना बड़ा आइसबर्ग अंटार्कटिका से अलग हुआ। अब इसमें होता क्या है, कैसे माध्य ऊंचाई निकालेंगे? इन सब का एलिवेशन जब निकलेगा और जब उसका एवरेज निकलेगा तो एवरेज एलिवेशन अंटार्कटिका का ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा अंटार्कटिका, ठीक। ये पूरा अंटार्कटिका का चित्र है। तो लगभग हमने कोशिश की है कि बहुत संक्षेप में, क्योंकि परीक्षा अब काफी नजदीक है, संक्षेप में विश्व में घटी उन घटनाओं को हमने मैप पर उतारने की कोशिश की है, उसको मैप से जोड़ने की कोशिश की है, ताकि जो रैंडम सवाल नहीं पूछे जाते और इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं उसी ट्रेंड को ध्यान पे रखते हुए उसी लेवल के सवालों को आपके सामने रखा गया है। थोड़ा सा आप मैप वर्क इससे रिलेटेड कर लीजिएगा तो मुझे उम्मीद है कि इस परीक्षा में मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपकी पकड़ में आ जाएंगे। तो उम्मीद है ये इनिशिएटिव भी आपको अच्छी लगी होगी। अगले किसी और प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से परीक्षा दीजिए, पास कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।